बात करेंगे कठुआ की और तारना ब्रिज के हवाले से अगर बात करेंगे तो तारना ब्रिज न होने की वजह से कठुआ, जम्मू, सांबा अजला में रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इन तीनों अजला के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है और तारना ब्रिज जो है कि उसका मुतबादिल फिलहाल तैयार किया जा रहा है। तारना ब्रिज जो आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में शदीद बारिशें जब जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान हुआ। अब मुतलका एजेंसी ने एक आर्जी पुल तैयार कर दिया है और कल से ट्रैफिक थ्रू कर दिया जाएगा। जुलाई में जब ये पुल टूटा था तो नेशनल हाईवे पर डायरेक्टली इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये पुल कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ। यानी जब आप लखनपुर की तरफ जाते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता ये था। अब जब ये पुल टूटा था तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पुराना सड़क है जो सरहदी बेल्ट को टच करते हुए निकलता है, वहां से गाड़ियों को छोड़ा जाता था। उस वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात आई कारोबारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, स्पेशली जो सप्लाई थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई। और जम्मू कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को भी जो 2 से 3 घंटों का इजाफी सफर इन इलाकों के अंदर करना पड़ रहा था या फिर मसाफत तय करके मुश्किलात में उन्हें एक तरह से धकेल दिया गया था। लेकिन कुदरती आफत एक तरह से कही जा सकती है, कुदरत के कहर के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसके बाद कोशिशें एजेंसी की जानिब से की गई और तरना पुल अब आर्जी बुनियादों पर तैयार किया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल पार्ट है उसकी ये खबर है कि जो हिस्सा डैमेज हुआ था उस पर फिलहाल रिसर्च और उसके बाद काम इस पर मजीद आगे बढ़ेगा, तो शायद उसके बाद से गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी। लेकिन जो फिलहाल एक ऐसा पार्ट है जिसको टेम्परेरी बेसिस पे तैयार कर लिया गया, यहाँ से कल सुबह गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी जाएगी। कठुआ सीधा चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं रंजीव मेहता कठुआ से। रंजीव, क्या ताज़ा तरीन अपडेट है, तफसीलात हैं, क्या स्टेटस इस वक्त इस पुल का है जो तकरीबन 1.5 महीने पहले टूटा था, बंद हुआ था, तो कल से क्या मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बहाल कर दिया जाएगा इस पुल से? मैं बताऊं कि ये जो तरना नाले का पुल है, दयालाचक और चढ़वाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 44 का, इस पर जो 19 जुलाई को बाढ़ के कारण इसके जो पुल था, एक पुल को तो तोड़ दिया गया था क्योंकि वहां पर नया पुल बनाने का काम जो था वो जारी था। और जो साथ वाला पुल था वो एक ही पुल से जो ट्रैफिक जो चल रही थी वो भी, उसके भी 2-3 पिलर जो है बाढ़ की वजह से धंस गए थे। तो जिसके बाद 1.5 महीने से लगातार यहाँ पर ये रोड बिल्कुल बाधित है और काफी प्रेशर था नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कि इस पुल के ऊपर से जहाँ वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के लिए जो रास्ता बनाना है उसके लिए। लेकिन नाले की में आई बाढ़ और लगातार होती ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ट्रैफिक जो था वो बीआरओ के रोड जो बॉर्डर के एरिया से निकलता है, लोगों को मजबूरन 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर जो करना पड़ रहा था। और ऊपर से जाम की स्थिति, क्योंकि रोड संकरा था, कई जगहों पे गांव के बीचों बीच से गुजरता है जहां से निकलना जो बड़े गाड़ियों का मुमकिन नहीं होता। काफी मुशक्कत के बाद गाड़ियां वहां से निकलती थी। लेकिन अब इस वैकल्पिक मार्ग के तैयार होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद एक बार फिर बन गई है, क्योंकि कल से जो जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम की तरफ से ये कहा गया है कि कल इसको खोल दिया जाएगा छोटे वाहनों के लिए, तो काफी लोगों के लिए राहत भरा ये खबर है। क्योंकि 1.5 महीने बाद से ही, लेकिन लोगों को अब देखना यह है कि अगर मौसम सही रहता कितने दिन और कितना सुचारू ये जो वैकल्पिक मार्ग है वो चल पाता है। क्योंकि तो रंजीव, जो ओरिजिनल पार्ट है इस पुल का, जो वो हिस्सा जो टूटा था सबसे पहले, जहां से पिलर्स भी धंसे थे और उसके बाद कंसर्न जो एजेंसी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी और एरिया मैनेजर जाकर जायजा भी ले रहे थे, मैपिंग उनकी तरफ से की गई थी, तो उस पुल को फिलहाल छोड़ दिया गया है या फिर उस पर काम अभी चल रहा है, और अगर है तो कितना वक्त लग सकता है? अब जो डैमेज पुल है उसके जो हिस्से हैं अभी तक उन पर काम शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि पहली चुनौती जो है ट्रैफिक को बहाल करने की थी और जो वैकल्पिक मार्ग जो बीच में से बनाना था रोड के, वहां पर ही सारा फोकस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का था। पर मौसम साजगार नहीं होने के कारण काफी बाधाएं आई, 3-4 बार वो बह भी गया उनका स्ट्रक्चर जो जितना भी उन्होंने बनाया गया था। लेकिन अब पिछले 3-4 दिन से बारिशें हमारे इलाके में कम हुई हैं, जिसके चलते अब उनका काम डे नाइट चला और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से ट्रैफिक मामूल के मुताबिक दोबारा चल पड़ेगा इस वैकल्पिक मार्ग के थ्रू। लेकिन उस मार्ग को अभी तक जो पहला पुल जो डैमेज हुआ है उसको अभी तक छेड़ा नहीं गया है। उसको लेकर जब क्षेत्रीय प्रबंधक आए थे, इनके एरिया मैनेजर जो इनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के,
तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि 7 से 8 महीने का टाइम जो है वो इसको रिपेयर करने में लगेगा, क्योंकि 3 से 4 स्पैन जो है उनको पूरी जी। तरह से नया बनाने की कवायद जो है वो शुरू करने के लिए काफी समय लगता है, क्योंकि पुलों के जो पिलर हैं उनको काफी बनाने में सबसे ज्यादा समय जो है वो लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। होप सो कल से चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। और फिलहाल ऐसी सूरत हाल है कि इस पुल पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, खतरा था, और यही वजह है कि इंतज़ामिया किसी तरीके से खतरा हाथ नहीं लेना चाहती थी। और ये इंपॉर्टेंट पुल है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा या आर्जी बुनियादों पर भी कल छोटी गाड़ियों को अगर छोड़ा जाता है तो जो नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रैफिक रुका था या फिर एक छोटे रास्ते पर जो बीआरओ की तरफ से तैयार किया गया था उस पर जो एक इजाफी दबाव पड़ रहा था, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, रास्ता छोटा था, तंग रास्ता, और उससे गाड़ियों को जिसमें सप्लाई भी जाती थी, जहां से ट्रक्स भी गुजरते थे, मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी थी, तो उस रास्ते से निजात बहुत हद तक लोगों को मिलने वाली है। लेकिन आज फिलहाल आखिरी मरहले में काम जो है वो आर्जी बुनियादों पर तैयार होने वाले पुल पर है। कल इसको ऑफिशियली जो टेम्परेरी ब्रिज है सिर्फ उसको खोलने का